हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन स्टडी आईक्यू में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैथ में ज्योमेट्री चल रही है और ज्योमेट्री में टॉपिक ट्रायंगल चल रहा है। ट्रायंगल में मैं आपको मीडियन पढ़ा रहा हूं। इसमें मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मीडियन के बारे में कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे, आपने देखे होंगे। अगर जो भी स्टूडेंट नए हैं जिन्होंने अभी नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने इससे पहले जो वीडियो में बताया था, मैं एक बार क्वेश्चन लेकर के उसे रिवीजन करवाऊंगा, फिर उसके बाद अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अगर जो भी फ्रेंड्स नए हैं वो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो के अंत में कमेंट करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। मैं पहले एग्जाम्पल लूँगा ताकि प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार रिवीजन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नोट करें। क्वेश्चन है, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है। पी क्यू आर एक ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 8 सेंटीमीटर है। जी ट्रायंगल का सेंट्रॉयड है। सेंट्रॉयड अर्थात केंद्रक। सेंट्रॉयड का मतलब केंद्रक। सेंट्रॉयड है। तो बताओ आर जी की लंबाई कितनी होगी। फ्रेंड्स, ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर आपके सामने। ये मैंने ट्रायंगल ले लिया, एक पी क्यू आर। पी आर हमें कितनी दी है? पी आर हमारी 8 सेंटीमीटर है। पी क्यू कितनी? 4 सेंटीमीटर है। क्यू आर कितनी? 6 सेंटीमीटर है। इसका यहाँ पे कहीं सेंटर्ड होगा जी। सेंट्रॉयड, अब पूछा क्या उसने? सेंट्रॉयड से इस वर्टेक्स की दूरी, ये लेंथ पूछी इसने, आर जी। ये टोटल कितनी होगी? टोटल ये मीडियन होगी हमारी। मीडियन होगी तो ये जितना इधर का पार्ट होगा उतना ही इधर होगा। पी क्यू को क्या कर देगी? 2 बराबर भागों में बांट देगी मीडियन हमारी। मीडियन वर्टेक्स से बेस की ओर किस भाग में डिवाइड होती है? 2:1 के रेशियो में। 2:1। हमें आर जी की लेंथ पूछी है कितने में से? अगर मैं टोटल ये पॉइंट क्या मान लूँ, ये मैंने मान लिया कि ये पॉइंट एम है। टोटल आर एम क्या है? हमारी मीडियन है। आर एम का कितना पार्ट चाहिए? आर जी मतलब 2/3 पार्ट ऑफ आर एम। तो हमें आर जी की जो लंबाई निकालनी है वो टोटल मीडियन की लेंथ कितनी रेशियो? 3 रेशियो। तो उसमें से निकालना कितना है? 2 रेशियो 2/3 ऑफ आर एम। आर एम हमारी यहाँ पे क्या है? मीडियन है। और मैं बता चुका हूँ, जब भी आपको मीडियन निकालनी हो तो क्या करती हैं? जिस बेस पर मीडियन डाली गई है उस बेस वाली साइड को क्या करते हैं? घटा देते हैं और शेष दो साइड के स्क्वायर करके जोड़ करके उनका क्या करते हैं? 2 टाइम्स करते हैं। तो 2/3 ऑफ आर एम का फॉर्मूला लगाओ। इस बेस पे 4 सेंटीमीटर पे खींची जा रही है तो 1/2 अंडर रूट में ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ये मैं ए मान लूँ, ये मैं बी मान लूँ और ये मैं सी मान लूँ, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 64
प्लस 36 माइनस की, जिस पर मीडियन डालेगी उसे सब्सट्रैक्ट कर दो, 4 का वर्ग 16, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3 ऑफ अंडर रूट में 64 और 36 कितना हो गया 100, मतलब 200, और 200 में से अगर मैं 16 सब्सट्रैक्ट कर दूँ तो 184 ये क्या आ गई हमारी आर जी की लंबाई। साइड हमारी एक्चुअली किस में, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगी, आर जी की लंबाई आ गई 1/3 अंडर रूट में 184 सेंटीमीटर, क्योंकि साइड हमारी सेंटीमीटर में, तो आर जी की लंबाई भी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद अब मैं आगे की चीज़ बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने ये सब नोट कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स मैं इसे इरेज कर दूँ। मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसकी एक मीडियन ईडी है। तो बताओ तो बताओ तो बताओ ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी डी का एरिया और ट्राइंगल ए डी सी के एरिया का रेशियो क्या होगा, फ्रेंड्स ये आपके सामने एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। ए डी क्या इसकी मीडियन है, वर्टेक्स ए से 60 बी सी पर डाली गई मीडियन है ए डी, ये हमने मीडियन खींच दी ए डी। मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को बेस वाली जिस पर खींची जाती है उस साइड को दो बराबर भागों में बांटेगी, जितनी इधर होगी उतनी इधर होगी, दो बराबर भागों में बांटनी मतलब 1:1 समान रेशियो में डिवाइड करेगी इस साइड को। अगर ये x है तो ये भी x होगी, अगर ये वाली बी डी बाई है तो सी डी भी आपकी बाई होगी। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने फ्रेंड्स आपको पिछली क्लास में क्या चीज़ बताया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी ट्राइंगल की हाइट कॉमन है, क्या है हाइट कॉमन, तो उस ट्राइंगल का एरिया वही होगा जो उनकी बेस का रेशियो में होगा। अगर मैं इसकी हाइट खींचूं, परपेंडिकुलर होती है हाइट, तो मैंने इसकी क्या डाल दी, हाइट डाल दी, वर्टेक्स ए से 60 BC पर हमने हाइट खींच दी, इस हाइट की लेंथ मैंने h मान ली। अब मुझे ये बताओ ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी दोनों के ही लिए हाइट क्या है, कॉमन है। हाइट तो हमारी क्या है, हाइट दोनों में हमारी कॉमन है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2
बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल ए डी सी के एरिया का रेशियो में चाहिए, तो हमने एरिया का रेशियो में लिख लिया। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस कितना है 1 इंटू हाइट कितनी है h रेशियो, इसका बेस 1/2 1 इंटू हाइट h, दोनों ही चीज़ें समान है, रेशियो में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। क्या आ गया, एरिया का रेशियो आ गया 1:1 नोट कर लो फ्रेंड्स, यही आपका आंसर है 1:1। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा था, ये बहुत ही आसान है। आपको तो ये समझाने के लिए मैंने नोट किया है, मगर आपको इतना भी नोट नहीं करना है। जब मुझे पता है कि हाइट दोनों में क्या है, समान है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इसमें भी होगा 1/2 इसमें भी होगा, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। हाइट समान होने के कारण इसका बेस का एरिया कितना है 1, इसका बेस कितना है 1, तो जो बेस का रेशियो होगा वही क्या होगा, इसका एरिया होगा, और वही एरिया किसका होगा, इसका होगा। तो इसका भी अगर 1 होगा तो इसका भी 1 होगा, दोनों के एरिया क्या हो गए, समान हो गए। आंसर 1:1। सिर्फ आपको इतना करना है, लेकिन मैंने ये आपको समझाने के लिए नोट किया है, आपको सिर्फ इतना करना है जब आप समझ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। इसको साफ कर दूँ, चलिए फ्रेंड्स मैं इसे साफ कर रहा हूँ, आगे की चीज़ें देखते हैं फिर। जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो के अंत में कमेंट करना ना भूलें, आपका जो दिल करे वो आप कमेंट करें, जो भी कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक आप नोट डाल लो यहाँ पे, पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लो, यहाँ पे नोट डाल लो एक। नोट लगा लो। किसी भी ट्रायंगल की तीनों मीडियन खींचने पर, किसी भी ट्रायंगल की ट्रायंगल की तीनों मीडियन खींचने पर बड़ा ट्रायंगल छह छोटे छोटे ट्रायंगल में बट जाता है, जिनमें प्रत्येक का एरिया समान होता है, अर्थात इक्वल होता है। आप इस नोट को नोट कर लो, मैं प्रूफ करूँगा कैसे होता है, आप फटाफट से इसे नोट करें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। पहले हमने एक ट्रायंगल ले लिया,
जैसे हमने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, ये ट्रायंगल ले लिया, इसी वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। हमने इस ट्रायंगल की तीनों मीडियन खींच ली, ये ए डी, सेकेंड मीडियन बी ई, थर्ड मीडियन सी एफ। सभी मीडियन बेस को क्या तो बराबर भागों में बांटती हैं, जितना बेस इधर उतना इधर, जितना इधर उतना इधर, जितना इधर उतना ही इधर। मीडियन क्या करती हैं, जिस साइड पर डाली जाती है उस साइड को समान भागों में बांट देती है। ये जहाँ कट करती हैं उस इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। हमें ये बताओ हमारा ट्रायंगल ए बी सी कितने भागों में बट गया, 1 2 3 4 5 6, 6 छोटे छोटे ट्रायंगल से मिलकर बन गया। अगर मैं इसमें ट्रायंगल देखूं बी जी सी, बी जी सी, तो ये ट्रायंगल कितने ट्रायंगल से मिलकर बनना है, 2 ट्रायंगल से। इसी प्रकार से मैं ट्रायंगल देखूं सी जी ए, सी जी ए, तो ये भी कितने ट्रायंगल से, 2 ट्रायंगल से मिलकर बनना है। अगर मैं ट्रायंगल देखूं ए जी बी, ए जी बी, तो ये भी कितने ट्रायंगल से मिलकर बनना है, 2 ट्रायंगल से मिलकर बनना है। अच्छा, अभी मैंने क्या बताया, अच्छा से अब मैं एक बात बताऊँ, मैंने एक ये ट्रायंगल बाहर निकाल लिया बी जी सी, ये यहाँ से डाल दी गई, इस ट्रायंगल के लिए मीडियन है, तो यहाँ से भी तो ये मीडियन ही इस पर डाली गई है, इस सेंटर से भी इस मीडियन को आगे बढ़ाया गया है, तो ये भी क्या होगी, मीडियन ही होगी, जो कि पॉइंट डी पर काट रही है। इस साइड को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, 1:1, क्योंकि मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट देती है, तो जितना इधर होगा उतना इधर होगा। अभी मैंने बताया कि अगर किसी ट्रायंगल में हाइट कॉमन है तो उसका एरिया वही होगा जो उसकी बेस के रेशियो होगा। अगर इसकी मैं हाइट यहाँ से डालूँ, यहाँ से अगर मैं हाइट डालूँ तो इसकी हाइट क्या है, कॉमन है। हाइट कॉमन होने के कारण जो इसकी बेस का रेशियो होगा वही इसकी एरिया का रेशियो होगा। अगर ये बेस इसका 1 है तो ये भी एरिया कितना आएगा, 1। इसका बेस कितना है, 1, तो इसका भी एरिया 1। एरिया क्या आएंगे, बराबर होंगे। जो बेस का एरिया होगा, जो बेस का रेशियो होगा वही क्या होगा, एरिया का रेशियो होगा। तो ट्रायंगल बी जी डी का रेशियो और ट्रायंगल जी डी सी के एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, बराबर आएगा, 1:1 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आ गई। अगर यदि ये मैं मान लूँ ये क्या है, एक्स है, और ये भी कितना है, एक्स है, तो इसका एरिया कितना आएगा, एक्स, तो इसका भी एरिया कितना आएगा, एक्स। ट्रायंगल बी जी सी, हमने ट्रायंगल क्या लिया है, बी जी सी। अगर यदि मैं ट्रायंगल ले लूँ ए जी सी, जी ई क्या हो रही है, ट्रायंगल ए जी सी के लिए मीडियन है, और मीडियन बेस को क्या कर रही है, 2 बराबर भागों में बांटेगी। अगर यदि मैं ये बाई लूँ, तो इसके एरिया का रेशियो भी क्या होगा, वही होगा जो बेस के रेशियो होगा। बेस कितना है, बाई, तो इसकी एरिया क्या आ जाएगा, बाई। इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, बाई। हाइट क्या हो, कॉमन है। अब मैं ट्रायंगल लूँ ए जी बी, ट्रायंगल ए जी बी, मैं इसके बेस को Z/Z मान लेता हूँ। किस रेशियो में डिवाइड कर देती है, ए बी को मीडियन एफ जी Z/Z के रेशियो में डिवाइड करती है। तो इसका एरिया भी कितना आएगा, Z/Z। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यदि मैं ट्रायंगल देखूं ए बी डी, तो ए बी डी कितने ट्रायंगल से मिलकर बनना है, 3, x + 2z। अगर मैं ट्रायंगल देखूं ए डी सी, ये कितने ट्रायंगल से मिलकर बनना है, 3 ट्रायंगल से, जिनके एरिया का रेशियो x + 2y, x +
2y। लेकिन इन अब मैं इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ए बी सी ले लूँ तो ए बी सी कितने ट्रायंगल से मिलकर बन रहा है? 2। अगर इस पूरे ट्रायंगल का रेशियो कितना x तो इसका भी x। तो बड़े वाले को और मैं उठा लूँ, बड़ा वाला मैंने ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, इसकी मीडियन डाली गई है यहाँ से कितनी? पॉइंट, ये मैंने डी मान लिया। ये मैंने समान रेशियो में बांटेगी। ये अगर रेशियो एक्स लिया है तो ये भी एक्स। तो जितना रेशियो इधर है तो इसका एरिया का भी रेशियो क्या होगा? समान होगा, क्योंकि हाइट क्या है? कॉमन है। तो एरिया इधर भी एक्स। समझ में आई बात? हाइट क्या है? कॉमन। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस समान होने के कारण, हाइट समान होने के कारण कैंसिल आउट होंगे जाएंगे, तो 1:1। ये 1:1 है तो एरिया की रेशियो भी क्या हो गया? 1:1। अब मुझे ये बताओ ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी, इस वाले डायग्राम से हमें देखकर बताओ रेशियो कितना आएगा। तो मैं अब इसको साफ कर दूं यहाँ से, ये आप समझ चुके होंगे। ए बी डी कितने ट्रायंगल से मिलकर बना है? 3 ट्रायंगल से। और तीनों ट्रायंगल का एरिया क्या है? ऐड कर देना है। तो x प्लस जेड प्लस जेड, ये ट्रायंगल ए बी डी का एरिया आ गया। अब मैं लेता हूँ ट्रायंगल ए डी सी कितने ट्रायंगल से मिलकर बनना है? 3। तीनों ट्रायंगल की एरिया जोड़ दो, x प्लस वाई प्लस वाई। ये किसका आ गया? ए बी डी और ए बी सी। ए बी डी और ए बी सी, हमें इसमें देख के बताओ कि ए बी डी और ए सी डी के एरिया का रेशियो कितना है? x/x। किसके बराबर आ गया? x/x के। अब मैं इसको साफ कर दूं, आप समझ रहे हैं? मैं पक्की उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा सब कुछ। तो ये ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी के एरिया का रेशियो आ रहा है। ये क्या होगी? x से x कैंसिल हो गई, एरिया समान था। तो x प्लस ये इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गई। ये कितना आया? x प्लस 2z बराबर x प्लस 2y। x से x क्या हो गया? कैंसिल। तो 2z बराबर 2y। y से y कैंसिल। z किसके बराबर आ गया? y के। तो z बराबर y के आ गया, z बराबर किसके है? y के। तो अभी मैंने किसका रेशियो निकाला था? ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए डी सी के एरिया का रेशियो निकाला था। तो जिसके माध्यम से z किसके बराबर आ गया? y के। अब मैं एक बार ट्रायंगल ए एफ सी और ट्रायंगल बी एफ सी ले लेता हूँ। ए एफ सी और बी एफ सी, ट्रायंगल ए एफ सी के एरिया का रेशियो और ट्रायंगल बी एफ सी के एरिया का रेशियो। तो अभी आपने इसका नोट कर लिया होगा, z बराबर किसके आ गया? y के। मैं आगे समझाता हूँ आपको। अब मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ए एफ सी और ट्रायंगल बी एफ सी के एरिया का रेशियो। इस ट्रायंगल ए एफ सी के एरिया का रेशियो कितना है? z प्लस 2y डिवाइडेड बाई ट्रायंगल बी एफ सी के एरिया का रेशियो कितना है? z प्लस ट्वाइस ऑफ x बराबर, जो इसका रेशियो कितना है? अगर मैं पूरा ट्रायंगल लेकर देखूं ए सी बी, तो ए सी बी के लिए ट्रायंगल की मीडियन क्या होगी? सी एफ होगी। तो इसका बेस किस रेशियो में होगा? 1:1 के रेशियो में। तो ट्रायंगल का एरिया भी 1:1 के। तो किस में होगा? z/z। जो इसके बेस का एरिया होगा वही इस ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। z से z कैंसिल हो जाएगी, किस में आ गया? 1:1। तो z प्लस 2y बराबर हो गया z प्लस ट्वाइस ऑफ x। z से z क्या हो जाएगी? कैंसिल हो गई, किसके बराबर होगा? 2y बराबर 2x।
तो y बराबर किसके हो गया, x। अभी y बराबर किसके आ गया, x के, और इससे पहले के किसके बराबर आया था, y बराबर z। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि z बराबर x बराबर y बराबर क्या हो गए, z। सभी छोटे छोटे ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आपस में क्या आया, समान आ गया। मैंने कंप्लीट रूप से इस थ्योरम को समझाया है, एक्सप्लेन किया, ताकि आप समझ सकें। अगर मैं चाहता तो इसे एक ही बार में शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा सकता था। पहले मैंने डीपली बताया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं एक ही बार में इसको समझाऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगी। आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं इसे इरेज कर दूं। मुझे ये बस एक बात बता दो, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की ये मीडियन है। मीडियन क्या होती है, बेस को समान रेशियो में बांटेगी 1:1। अगर इसके बेस का रेशियो क्या आया 1:1, तो इनके एरिया का रेशियो भी 1:1 ही होगा। ये बात आपको समझ में आई, क्यों, क्योंकि इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल के लिए हाइट क्या है, कॉमन। तो 1/2 बेस इंटू हाइट रेज टू 1 बेस इंटू हाइट, जैसे आप लाओ क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। तो एरिया का रेशियो भी क्या आएगा, जो बेस का होगा रेशियो वही एरिया का रेशियो होगा। ये बात मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो आप इसको बात को सिर्फ यहाँ पे फॉलो करो, और एक ही बार में सिर्फ डायग्राम से आंसर आएगा आपका। देखो, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम से ही आंसर आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, ये है हमारा ट्रायंगल ABC। मैंने इस ट्रायंगल से ये मीडियन डाली AD डाली, इसने इस साइड को क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया, 1:1 के रेशियो में बांट दिया। अब मैंने इस वर्टेक्स B से दूसरी मीडियन डाली BE, इसने इस साइड को क्या किया, दो बराबर भागों में बांटा। मैंने तीसरी मीडियन डाल दी CF, इसने भी इस साइड को क्या किया, दो बराबर भागों में बांट दिया। क्योंकि रेशियो में, आप रेशियो में किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, x इंटू एक्स लिख सकते हैं, y इंटू वाई, लेकिन रेशियो में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, z इंटू जेड। तो z से z कैंसिल, क्या बचा, 1:1। तो इसका रेशियो वही होगा जो इसकी बेस का होगा। अगर मैं इसको A1 मान लूँ तो ये भी A1 हो जाएगा। तो एरिया का रेशियो क्या आ जाएगा, A1, तो ये भी A1। ये अगर मैं A2 मान लूँ तो इसका एरिया का रेशियो भी A2। ये मैं A2 मानूंगा तो इसके भी एरिया का रेशियो A2। अगर मैं इसको A3 मान लूँ तो इसके एरिया का रेशियो A3, इसके एरिया का रेशियो A3। आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ट्रायंगल ABD और ADC किन से मिलकर बना है, तीन छोटे छोटे, A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A3, A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A2। लेकिन बड़े ट्रायंगल को लेकर के आप देखें ABC, तो इसके लिए ट्रायंगल का रेशियो क्या होना चाहिए, टोटल A1:A2, A1:A2 आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A1 प्लस ट्वाइस ऑफ A3 बराबर A1 ट्वाइस ऑफ A2। A1 से A1 क्या होगी, कैंसिल आउट। तो A3 किसके बराबर आ गया, A2 के, ये आ गया। इसी प्रकार से एक बार आप ट्रायंगल लेंगे AACF और ट्रायंगल BFC। तो कितने ट्रायंगल से मिलकर बनाए, AFC के लिए लेंगे तो A3 प्लस ट्वाइस ऑफ A2 बराबर किसके आ गया, A3 प्लस ट्वाइस ऑफ A1। A3 से A3 कैंसिल आउट, A2 किसके बराबर आ गया, A1 के। तो आप देख रहे हैं A3 बराबर A2 बराबर A1, तो A1 बराबर A2 बराबर A3, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सही बातें समझ में आ गई होंगी।
A3 किसके बराबर A2 के, तो A1 भी किसके बराबर है A3 के। जितना एरिया इसका होगा उतना ही इसका होगा, जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, जितना इसका उतना ही इसका, उतना ही इसका उतना ही इसका। सभी के एरिया क्या होंगे, आपस में समान होंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इससे बेस्ट कुछ क्वेश्चन लूँगा। अच्छा, मुझे क्वेश्चन लेने से पहले एक बात और बताओ, ये ट्रायंगल जो हमारा था, अगर मैंने तीनों मीडियन खींच दी तो कितने ट्रायंगल से मिलकर बना, छोटे छोटे 6 ट्रायंगल से मिलकर बना, छोटे छोटे 6 ट्रायंगल से मिलकर बना। अगर छोटे छोटे 6 ट्रायंगल से मिलकर बना है ए बी सी, ये पॉइंट हमारा जी है, तो ये इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया आपस में क्या है, समान। हमने यहाँ पे अगर ट्रायंगल बी जी सी का एरिया लूँ, किस में से, बी जी सी का एरिया किस में से, टोटल के एरिया में से, तो बी जी सी का जो एरिया आएगा वही एरिया किसका होगा, ए जी सी का, वही एरिया किसका होगा, ट्रायंगल ए जी सी का, ट्रायंगल, और वही एरिया किसका होगा, ट्रायंगल ए जी बी का, ट्रायंगल ए जी बी का। कितना होगा, ए बी जी सी कितने ट्रायंगल से मिलकर बना है, 2, तो इसका एरिया ट्वाइस ऑफ ए। कितने में से लेना है, पूरे ट्रायंगल में से, पूरे ट्रायंगल कितने छोटे ट्रायंगल, 6, तो 6 ट्रायंगल का एरिया 6 है। लेकिन किसका, टोटल ए बी सी का, टोटल ए बी सी का हमने कितना भाग दिया है, बी जी सी ट्वाइस ऑफ ए, टोटल ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का, ए बी सी के एरिया का कितना पार्ट लिया है हमने, ट्वाइस ऑफ ये पार्ट लिया है टोटल एरिया में से, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप इसे नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और अगर यदि मैं बी जी डी का एरिया लूँ, इसी प्रकार बी जी डी का एरिया किस में से, बी जी डी का एरिया लेना है किस में से, टोटल में से, टोटल ट्रायंगल ए बी सी में से, तो कितना आएगा, 1/6 ऑफ ए बी जी डी का एरिया कितना है, 1 है, ए बी सी का कितना है, 6, तो बी जी डी बराबर किसके आ गया, तो यहाँ से ट्रायंगल बी जी डी का एरिया, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो इधर, 1/6 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी के एरिया का कितना आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। तो आपको ये नोट भी कर लो, याद भी कर लो, ये भी आप नोट डाल लो। उम्मीद करता हूँ आपने फ्रेंड्स ये दोनों बातें नोट कर ली होंगी कि ट्रायंगल के अगर तीनों मीडियम खींच दिए हैं तो ट्रायंगल छोटे छोटे 6 ट्रायंगल से मिलकर बनेगा और प्रत्येक ट्रायंगल एरिया समान होगा। अगर आपने ट्रायंगल बी जी सी का एरिया ले रहे हो किस में से, टोटल में से, तो 2/3 ऑफ, सॉरी कितने में से, टोटल में से, तो इसका एरिया कितना, ट्वाइस ऑफ है, टोटल का एरिया कितना है, 6 है, तो 2 3 6 कितना हो गया, 1/3 किसका, टोटल एरिया का ए बी सी के। इसी प्रकार से अगर बी जी डी, हमने बी जी डी लिया है कितने में से, पूरे में से, पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना, ए बी सी, तो बी जी डी का एरिया 1 है और पूरे का एरिया कितना है, 6, 1/6 किसका, टोटल ट्रायंगल ए बी सी का। आप फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हैं कि ट्रायंगल बी जी डी का एरिया किसके बराबर, 1/6 ट्रायंगल ए बी सी का, और ट्रायंगल बी जी सी या ट्रायंगल ए जी सी या ट्रायंगल ए जी बी का एरिया किसके बराबर, 1/3 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। आप फ्रेंड्स इसे नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।